से मैं बताऊं, ये किसी अमीश देवदत्त या इन सब की तरह कोई आपको फिक्शन नहीं है, नॉन फिक्शन है। और इसीलिए वो रामायण में बता रहे हैं आदित्य जी की अमेरिका का कौन कौन क्षेत्र था, कहां कहां राज्य थे, कहां तक फैले थे। मैं कहूंगा आदित्य जी, बहुत कम हिंदुओं को पता है कि हमारा पाताल लोक अमेरिका है। जरा वो भी लोगों को बताइए कि लोग अभी तक समझ रहे हैं भारत इतना ही छोटा था, फिर सनातन का विस्तार कहां तक था, ये थोड़ा सा लोगों को बताइए। मैंने बहुत सारे पुराने मैप देखे महाभारत के, और महाभारत में क्या किया उन्होंने, जो अखंड भारत के मैप कोई महाभारत का क्षेत्र बता दिया। अभी आपको मैं उदाहरण देता हूँ और उसको मैं 1 के रामायण से कनेक्ट करूंगा। दुर्योधन धृतराष्ट्र को बोलता है कि ये वही अर्जुन है जिसने शदोबा नदी को क्रॉस किया। शदोबा नदी के उत्तर तट पे उत्तर कुरु की सदर्न बाउंड्री है, मतलब कि दक्षिणी बाउंड्री है, उसके ऊपर उत्तर कुरु है ना। मैंने उसको बहुत रिसर्च किया, हर तरीके से रिसर्च किया। आज भी शदोबा नदी को बोलते हैं सरद्याज नदी। आप किर्गिस्तान में सर्च करिए सरद्याज नदी। सरद्याज नदी के उत्तर साइड से उत्तर कुरु शुरू होता है, उसके उत्तर तट से उत्तर कुरु शुरू होता है। वहां पे कीचक के बैम्बू के पेड़ है, सरकंडे के पेड़ है कीचक के, उससे बांसुरी बनती है, आज भी बनती है। ठीक है, ये महाभारत का है। उसी नदी को जब सुग्रीव की सेनाएं सीता माई को ढूंढने के लिए उत्तरी दिशा में गई थी, उसी नदी को क्रॉस किया। उसका नाम है शलोबा, वाल्मीकि रामायण में शैलोबा, शैदोबा, शैलोबा एक ही नाम है। और वही एग्जैक्ट डायरेक्शन है मेरू पर्वत माउंट अल्टाई और पामेर नॉट, वो मेरू माउंटेन को बोलते हैं, आज भी बोलते हैं, जम्बू द्वीप के बीच में है, एग्जैक्टली बीच में है। उससे आप चारों ओर देख सकते हैं। उसके उत्तर दिशा में उत्तर कुरु, ये पहला उदाहरण। पश्चिमी, अभी हम लोग जब बात करते हैं पूर्वी दिशा की बाउंड्री, पूर्वी दिशा की बाउंड्री क्या है, तो पूर्वी दिशा की बाउंड्री में सुग्रीव की जब सेनाएं, सबसे बड़ी टुकड़ी 2 लाख वानर सेना, ये साधारण वानर नहीं थे, ये देवताओं के पुत्र थे, इनके पास बहुत सी दिव्य शक्तियां थी। मैं इसको सत्य मानता हूँ, क्योंकि आज भी आप देखेंगे देर आर सम, जो कुछ व्यक्ति हैं उनके पास एक दे हैव अनलिमिटेड पावर, कुछ व्यक्तियों के पास ये कैपेबिलिटी है। अभी पूर्वी दिशा में जब जाते हैं, यवद्वीप, आज भी बोलते हैं जावा, उसको क्रॉस करते हैं। समुद्र का लेवल थोड़ा नीचे था उस समय, और उसको क्रॉस करते हैं टापुओं के माध्यम से, सीधा क्रॉस करते हैं समुद्र को टापुओं के माध्यम से और नावों से। ऐसा मत सोचिए नाव नहीं थी उस समय में। और यही वर्णन महाभारत में भी है। जो पूर्वी दिशा में मलय देश जाता है, भीम को दिया जाता है मलय देश राजसूय यज्ञ के लिए, तो वो भीम पूर्वी दिशा में जाता है, मलय देश जाता है, मलय देश से उसका पुत्र घटोत्कच जावा द्वीप जाता है, जिसको यवद्वीप बोलते हैं संस्कृत में। यवद्वीप, नाम बदले नहीं, दोनों में सेम नाम है। इसका मतलब दोनों कथाएं वास्तविक है, क्योंकि ज्योग्राफिकल प्रूफ है। और एक बात और ध्यान रखिए, गिरिव्रज, जिसको राजगीर बोलते हैं आजकल, गिरिव्रज, इसका उदाहरण इधर जरासंध का वध हुआ था महाभारत काल में। रामायण काल में गिरिव्रज, उस समय शोण नदी तब भी थी, आज भी है, लेकिन पहाड़ अपनी जगह नहीं बदलते, पहाड़ों के माध्यम से पृथ्वी स्थिर रहती है। ये ज्योग्राफिकल मैंने सीखा है रामायण महाभारत से, ये पहाड़ों के माध्यम से स्थिर रहती है। 7 पहाड़ मेन बोले गए पृथ्वी पे, जो हर जगह आप देखेंगे वो सारे पहाड़ एक जैसे अभी भी है। तो पूर्वी दिशा में गए जावा द्वीप, उसके बाद वो सीधा क्रॉस करते, वो आता है पेरू में। पेरू में एक देयर इज ए माउंटेन, उसको उधर रामायण में श्लोक है, रामायण में श्लोक है, यज्ञ वेदिका उत्पादिका। यज्ञ वेदिका एक पहाड़ पे चिन्ह है, जहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। ये बोलते हैं सुग्रीव, तो वहां पे जाओ, सुग्रीव बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वहां पे किसी भी साधु को डिस्टर्ब मत करो। आज भी जाएंगे कैंडेला बेरा माउंटेन पेरू में, उस पे यज्ञ वेदिका का चिन्ह है आज भी पहाड़ पे, आज भी। और वहां पे 1 लाख 2 लाख वानर की सेना लेके वो फिर साउथ डायरेक्शन में, दक्षिण में और नॉर्थ डायरेक्शन में गए। आज भी आप पेरू में जाएंगे, मैं पेरू में बहुत बार गया हूँ, और उधर जाएंगे, वहां पे बंदरों की पूजा की जाती है, बंदरों को मारा नहीं जाता आज भी। और वहां से आप सीधा साउथ में जाएंगे चिले में, क्योंकि वो सीता मैया की खोज कर रहे हैं, क्योंकि सीता मैया को रावण तो कहीं भी छुपा सकता है, पृथ्वी बहुत बड़ी है। आज के समय में किसी आतंकवादी को ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है, रावण भी एक आतंकवादी है, और उसने सीता मैया को कहाँ छुपाया वो किसी को मालूम नहीं है।
तो ये दिव्य पुरुष जो वानर के रूप में आए हैं, दिव्य पुरुष जो दिव्य वानर हैं, इन्होंने एक-एक नदी, एक-एक पहाड़, एक-एक गुफा छान मारी पूरे साउथ अमेरिका, और फिर पहुंचे चिले में, चिले का एरिया में। आज भी मपुचे ट्राइब, जो मपुचे वहां पे रहते हैं, मपुचे आज भी ओम का जप करते हैं, ओम। वो भारत कभी नहीं गए, कभी नहीं भारत उनका छुए आज तक। और दूसरा प्रूफ है कि जब वो पेरू आते हैं, उधर लिखा है, रामायण में लिखा है, पढ़िए रामायण, वाल्मीकि रामायण पढ़िए। मैं कोई अपनी साइड से इन्वेंट नहीं कर रहा हूँ, मैंने श्लोक भी लगाए अपनी बुक पे। उसमें दिखाया गया है एक एक नदी उस पहाड़ से पहले आती है, जिसमें लाल रंग के रक्त रक्त के रूप में पानी बहता है। आज भी वहाँ वो नदी है जहाँ पे रेड वाटर है, आज भी है। और ये सिर्फ मैंने पूर्वी दिशा की बात करी, और हमारे शास्त्रों में उदयाचल, उदयाचल नाम इसी पहाड़ को दिया गया है, पेरू के। ये जो एंडीज माउंटेन रेंज है, जो ऊपर से नीचे तक जाती है, उसी को नाम दिया गया उदयाचल। और अभी पश्चिमी दिशा की बात करते हैं, सुग्रीव की सेना है जब पश्चिमी अभी यहाँ पे जो डायरेक्शन जो कैलकुलेट हो रही है, वो रही है उज्जैन से ऊपर जाएंगे तो हस्तिनापुर तक आती है, वहां से वेस्ट डायरेक्शन कैलकुलेट हो रही है। तो सुग्रीव की सारी सेनाएं जो उत्तर और पश्चिमी दिशा में जाने वाली है, पहले ऊपर आई, जो पूर्वी दिशा में जाने वाली है वो भी ऊपर आई हस्तिनापुर के एरिया में। और वहां से पूर्वी दिशा में अगर जाते हैं तो जो आल्प्स माउंटेन है वो अस्ताचल है, क्योंकि उसके आगे सारा बर्फ था। सुग्रीव बोलता है उसके आगे आप नहीं जा सकते, वहां समुद्र, वहां पे सूर्य अस्त होता है। तो जो डायरेक्शन का जो सेंस है वो हमारे शास्त्रों में ही दिया हुआ है। और ये तो मैंने सिर्फ दो इतिहास से बोला, रामायण महाभारत से, और इसको मैंने प्रूव किया सूर्य सिद्धांत से भी। अभी जैसे जब उन्होंने पूर्वी दिशा ढूंढ ली, उत्तरी दिशा ढूंढ ली, पश्चिमी दिशा ढूंढ ली, अभी वो साउथ की तरफ आए, अंगद के नेतृत्व में, अंगद और हनुमान साउथ की डायरेक्शन में आए, तो वहां पे लंका का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अभी मैं उसके दो रेफरेंसेज है, सूर्य सिद्धांत में है कि लंका, सिमल देश दो अलग अलग द्वीप है, और सूर्य सिद्धांत में 7 द्वीपों को बोला गया है, जो जम्बू द्वीप के दक्षिणी दिशा में 7 द्वीप है, उसमें से एक लंका है और एक सिमल देश है। और उसके बारे में विवरण है 00 मेरिडियन, सूर्य सिद्धांत के श्लोक भी है, पुस्तक में कोई देख सकता है, मुझे याद नहीं ठीक से, लेकिन देख सकते हैं, मैंने वो कैप्चर किया है। और वहां पर लंका, अभी उसका डायरेक्शन हम देखेंगे कि श्री राम किष्किंधा से साउथ में महेंद्रगिरी पर आए, आज भी महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी आज भी है। उसके तुरंत साउथ में गए तो समुद्र आ गया। अगर ये नहीं लिखा कि दक्षिण पूर्वी दिशा में लंका है, आज की सिमल देश, उधर नहीं गए, वो सिमल देश नहीं गए, वहां से सीधा आए नीचे, 100 योजना की जंप लगाई हनुमान जी ने। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सभी लोग जानते हैं। 100 योजना का अर्थ होता है 1300 किलोमीटर या 800 मील अप्रोक्सीमेट। उसका दूसरा प्रूफ ये है, जब मरीचि को मनाने के लिए रावण गया पुष्पक विमान से, अभी यहाँ पे डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा 00 मेरिडियन आ रहा है उज्जैन से सीधा लाइन नीचे, तो उधर से वो गया, वो आया दक्षिणी पश्चिमी दिशा से उत्तरी पूर्वी दिशा में, इस तरफ आए, मतलब प्लेन से वो सीधा कोस्ट करके लैंड किया। और आज भी वो आश्रम है, मैंने उसको वर्कल, केरला में वर्कल में वो जगन्नाथ, वो जगन्नाथ स्वामी का आश्रम है उधर, कृष्ण का आश्रम है, वहाँ पे गरुड़ का। तो ये सब तथ्य हमको दिए हुए हैं। और लेकिन मैंने सिर्फ ये किया, मैंने श्लोका को मिस इंटरप्रेट नहीं करके, वो रिसर्च करके ज्योग्राफिकल मैप्स लेके उसको मैंने एक स्थापित किया। तो इससे क्या होता है, अभी लोग पूछेंगे इसका क्या तात्पर्य सनातन धर्म से। आपको इससे सनातन धर्म में विश्वास बैठेगा कि सब कुछ काल्पनिक नहीं है, जो हमको सिखाया गया है कि मिथोलॉजी है, नहीं है। तो मैं तो अपने डाउट्स रिमूव करने के लिए पुस्तक लिखता हूँ, अब कि मेरे को स्वयं को भी श्रद्धा बढ़नी चाहिए। व्यासदेव इसमें बहुत अच्छी बात करते हैं महाभारत में। व्यासदेव बोलते हैं जो भूमि के ज्योग्राफिकल लोकेशंस के माध्यम से आप में श्रद्धा बनती है। जब आपको मालूम है इंद्रप्रस्थ इधर है, इंद्रप्रस्थ जो है पूर्वी दिशा में है हस्तिनापुर के, और गंगा यमुना को क्रॉस करके है, जब वो ऐसा बोलते हैं, वहां पे खांडव प्रस्थ था। अभी आपको पता लगता है कि पांडव काल्पनिक नहीं है, रामायण काल्पनिक नहीं है, महाभारत काल्पनिक नहीं है। अगर इतनी सारी चीजें काल्पनिक नहीं है, तो जब वो लोकों की बात करते हैं, जैसे अगर आप ब्रह्मांड की सृष्टि करें तो महातल, तलातल, पाताल, एक एक प्लानिटरी सिस्टम है जो मल्टीपल प्लैनेट्स है। लेकिन देखिए आप देखिए श्रीलंका जो नाम पड़ा है 1972 में पड़ा है, और अगर आप देखें जैसे उधर भारत में वृंदावन है,
अमेरिका में किसी ने अपने गांव का नाम कर दिया न्यू वृंदावन, है ना। अमेरिका में, भारत में अयोध्या है, किसी ने अपने गांव का नाम कर दिया न्यू अयोध्या, याद करने के लिए। इंग्लैंड है, अमेरिका में न्यू इंग्लैंड है ना। तो इस तरह नाम रखे जाते हैं हर जगह। तो पाताल लोक जो है भारत के एग्जैक्टली अपोजिट दिशा में, अगर कोई भारत से ड्रिल करेगा पृथ्वी के थ्रू तो पाताल लोक में निकलेगा। तो वो एग्जैक्टली जगह थी, वो सुग्रीव को मालूम थी। और इसका एक और उदाहरण मैं देता हूँ, एक और वो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। संजय भी यही ज्ञान को धृतराष्ट्र को देता है, क्योंकि धृतराष्ट्र को पूछते हैं कि तुमको तो पूरी पृथ्वी के बारे में मालूम है, तो कैसे मालूम पड़ा तुमको? तो बोलता है मैंने अपने गुरुओं से सीखा है। इसका मतलब हमारे गुरुओं को सबको ये ज्ञान था। और लोग सोचते हैं कि गुरु का मतलब आके मन करके ध्यान लगाना और सिर्फ मुस्कुराते रहना। नहीं, ऐसा नहीं है। साधु का शब्द है काटना आपको, और ये हम लोग भूल जाते हैं। तो ये ऐतिहासिक है, ये हमारे शास्त्र ऐतिहासिक है, हमको ध्यान से पढ़ना चाहिए। मेरा पर्पस क्या होता है कि अगर मैं पुस्तक लिखता हूँ, मेरा पुस्तक तो सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट है रामायण के लिए, महाभारत के लिए। आप उसको स्वयं जाके पढ़ें, संस्कृत में पढ़ें, हिंदी में पढ़ें, अपनी भाषा में उसका अध्ययन करें।